Progress parents, a very good evening to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Kansing. Welcome to in Admission Media. Today we gonna discuss about the All India Round 3 latest updates. जी हाँ, आपकी प्रोविजनल रिजल्ट ऑलरेडी पब्लिश की जा चुकी है. सो उन सारे कैंडिडेट्स को जिनको सीट अलॉटमेंट हुई है, अ वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू. जिनको सीटें नहीं मिली हैं या जिनको अपग्रेडेशन नहीं मिला है, रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बात करेंगे. अगर आपको राउंड 3 में ऑल इंडिया राउंड 3 में सीटें नहीं मिली हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. नो नीड टू वरी, नो नीड टू पैनिक. आपके लिए अभी भी स्टेट्स राउंड 3 एज वेल एज एक और राउंड ऑफ काउंसलिंग बची हुई है. अगर आप प्रॉपरली एंड प्रॉपर वे में काउंसलिंग करते हो, प्रॉपरली चीज़ों को समझ के काउंसलिंग करते हो, 110% आपको सीटें मिलेंगी. इन ए केस अगर आप प्रॉपरली चीज़ें कर रहे हो, अदरवाइज आपको 30 अगस्त को अगेन अपीयर करना पड़ेगा फॉर द नीट पीडी 2026. आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में कि अगर आपको सीट अलॉटमेंट हो गई तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, फाइनल रिजल्ट कब आएगा, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करते हैं. सबसे पहले अगर मैं आपसे फाइनल रिजल्ट और अलॉटमेंट लेटर के बारे में बात करूं तो आज अभी से आपका 12 से 13 घंटे बाद आपका फाइनल रिजल्ट पब्लिश की जाएगा. फाइनल रिजल्ट ही आपका फाइनल अलॉटमेंट होता है. प्रोविजनल में अगर आपको सीट मिली है, बाई चांस फाइनल में नहीं मिलती है तो यू कॉन्ट क्लेम फॉर दैट. ये आपका ऑफिशियल नॉर्मल प्रोसेस होता है. एंड अगर मैं चेंजेस की बात करूं तो सिर्फ 1 to 2% के ही चेंजेस देखने को मिले हैं थ्रू आउट द ईयर. सो अगर आपको अलॉटमेंट मिला है तो आप मान के चलिए एज इट इज अलॉटमेंट मिलेगी आपको फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग में या फाइनल राउंड ऑफ रिजल्ट में भी. रिजल्ट आते ही, फाइनल रिजल्ट आते ही आपका मोस्ट प्रॉब्लली विद इन 5 to 6 आवर आपका अलॉटमेंट लेटर पब्लिश कर दिया जाएगा. अलॉटमेंट लेटर पे आपको नोडल ऑफिसर का कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा जिनसे आपको कांटेक्ट करना है. लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, फीस और बाकी चीज़ों के रिगार्डिंग दे विल बी रिसीविंग योर कॉन्टैक्ट. दे विल बी द कॉन्टैक्ट पर्सन फॉर द अलॉटेड कॉलेज. जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाओगे तो ही विल बी द पर्सन, और वहाँ पे जो स्टाफ रहेंगे दे विल बी गाइडिंग यू कि आपको प्रोसीड कैसे करना है, चॉइस आपकी डॉक्यूमेंट सबमिशन कैसे करनी है और बाकी चीज़ें. स्टेट्स रूल के लिए अगर मैं बात करूं तो जितने भी कैंडिडेट्स को ऑल इंडिया राउंड 3 में अलॉटमेंट मिली है, वेदर इट इज़ क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल, डजंट मीन एनीथिंग, उन कैंडिडेट्स की जिनको अपग्रेडेशन नहीं मिली है. फॉर एग्जांपल आपने राउंड 2 में या राउंड 1 में आपको सीट मिली थी, आपने अपग्रेड किया, राउंड 3 में अगर आपको कोई अपग्रेडेशन नहीं मिली है तो आपकी काउंसलिंग यहीं पे कंप्लीट होती है. अब आप स्टेट राउंड 3 या फर्दर राउंड्स के लिए नॉन एलिजिबल हो जाते हो क्योंकि आपके लिए रिजाइनिंग विंडो भी नहीं ओपन किया जाएगा. सो दिस इज द फाइनल अलॉटमेंट फॉर यू. अब आपको इसी के साथ कंटिन्यू करना पड़ेगा. दोज कैंडिडेट्स जिनको अलॉटमेंट मिल गई है या जिनको फ्रेश अलॉटमेंट मिली है, उन कैंडिडेट्स के लिए एक ऑप्शन है. अगर आप चाहो तो आपकी नई सीट ज्वाइन करो, अगर आप चाहो तो छोड़ सकते हो. अगर आपको अलॉटमेंट राउंड 3 में सीट मिल गई, अगर मैं स्टेट्स काउंसलिंग के बारे में बात करूं तो अगर आप कर्नाटका एज वेल एज महाराष्ट्र में सीटें देख रहे हो तो राउंड 3 में अगर आपको इवन नॉन क्लिनिकल भी मिल गया है तो आप इन दो स्टेट्स की काउंसलिंग से बाहर कर दिए जाते हो. ऑलरेडी आपकी एलिजिबिलिटी यहीं पे समाप्त हो जाती है. बाकी स्टेट्स में आप प्रोसीड कर सकते हो, ज्वाइन अलॉटमेंट कर सकते हो, चॉइस फिलिंग कर सकते हो. बट बाकी यहाँ पे महाराष्ट्र के लिए कन्फ्यूजन भी है. कन्फ्यूजन क्या है, क्योंकि लास्ट ईयर ये रूल फॉलो नहीं किया गया था, बट इस सेशन में अगेन प्रोस्पेक्टस में ये ऑलरेडी मेंशन है कि अगर आपको ऑल इंडिया राउंड 3 में अलॉटमेंट मिल गया तो यू आर आउट फ्रॉम द स्टेट्स राउंड 3. ऑल्सो अगर आपको ऑल इंडिया राउंड 3 में सीट मिल गई है, आपको अपग्रेडेशन मिल गया है, इस केस में अगर आपने इस सीट को ज्वाइनिंग कर लेते हो 12 फरवरी तक जो आपका डेट दिया गया है, अगर आप ज्वाइनिंग कर लेते हो तो आप स्टेट्स राउंड 3 से बाहर कर दिए जाओगे. ऑल्सो जितने भी स्टेट्स हैं एक्सेप्ट कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, बिकॉज कर्नाटका व्हाट इज डूइंग कि अगर आपको ऑल इंडिया राउंड 3 में अलॉटमेंट मिल गया तो ऑलरेडी आप बाहर हो. सो दैट्स द रीजन दे आर गिविंग देयर रिजल्ट बिफोर द 12 फरवरी. बाकी जिन स्टेट्स में ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किया जाता है उनके रिजल्ट आपके ऑल इंडिया राउंड 3 की ज्वाइनिंग कंप्लीट होने के बाद एज वेल एज जो आपके लिस्ट ऑफ ज्वाइंड कैंडिडेट हैं वो पीडीएफ आने के बाद ही रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा. मतलब कि अभी के लिए अगर आपको अलॉटमेंट मिल गया, फॉर एग्जांपल आप कर्नाटका और महाराष्ट्र से बिलोंग नहीं करते या आप यहाँ पे सीटें नहीं देख रहे हो, बाकी स्टेट्स में आप अप्लाई करना चाहते हो या बाकी स्टेट्स के रिजल्ट देखना चाहते हो, तो आपके पास दो ऑप्शन है. इवन आपको फ्रेशली अलॉटमेंट हुआ है तो भी आपके लिए एक ही ऑप्शन है कि ऑल इंडिया राउंड 3 में जो सीट मिली हुई या तो आप उसे ज्वाइन करो. अगर आप ज्वाइनिंग नहीं करते हो, इस सीट को छोड़ देते हो, तभी आप स्टेट राउंड 3 के रिजल्ट का वेट कर सकते हो. आप ज्वाइन करके स्टेट राउंड 3 का वेट कर रहे हो, आपके लिए अलॉटमेंट नहीं आएगा बिकॉज ऑलरेडी ज्वाइन कैंडिडेट्स में आपका नेम आएगा. ज्वाइन कैंडिडेट्स की जो पीडीएफ आएगी 12 फेब या 13 फेब के अप्रॉक्स में आना चाहिए, उस लिस्ट में आपको बाहर कर दिया जाएगा. सो अगर आपको फ्रेशली अलॉटमेंट मिला है तो आपको यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको ऑल इंडिया राउंड 3 की सीट लेनी है या अलॉटेड सीट को छोड़ के अपनी स्टेट राउंड 3 में जाना है.
सेम थिंग गोज फॉर द स्टेट राउंड 3 ऑल्सो। अगर आपको स्टेट राउंड 3 में मिल गई, ज्वाइनिंग कंप्लीट कर ली, तो ऑल इंडिया फोर्थ राउंड जो कि आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड होती है, वहां से भी आप नॉन एलिजिबल कर दिए जाओगे, वहां पे भी आपकी एलिजिबिलिटी चली जाएगी। तो अगर आपको स्ट्रे राउंड में जाना है तो स्टेट राउंड 3 की सीट को ज्वाइन नहीं करना है। ऑल्सो जितने भी कैंडिडेट्स को राउंड 3 में ऑलरेडी सीट मिल चुकी है, दे विल बी कंसीडर्ड एज अ नॉन एलिजिबल फॉर द स्ट्रे राउंड। सो ये रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसको आपको बहुत केयरफुली मॉनिटर करना पड़ेगा। ऑल्सो अगर मैं आपको स्टेट्स काउंसलिंग के बारे में के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में बात करूं, तो ऑलरेडी आपके मल्टीपल स्टेट्स ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स के रजिस्ट्रेशन रीओपन किए गए हैं। एंड अगर मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो सारे स्टेट्स के आपके अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 या 7th ऑफ फरवरी तक आपके सारे रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दिए जाएंगे। इसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग, सिक्योरिटी डिपॉजिट एज वेल एज अलॉटमेंट का प्रोसेस बिगिन होगा। बट जितने भी स्टेट्स हैं सबके रिजल्ट आपकी ऑल इंडिया राउंड 3 की ज्वाइनिंग कंप्लीट होने के बाद ही आएगी। तो अगर आप यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, इन सारे स्टेट्स में या आपके जितने भी नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स हो गए एक्सेप्ट कर्नाटका एंड महाराष्ट्र देख रहे हो, तो आपको ऑल इंडिया राउंड 3 की रिजल्ट 13th ऑफ फेब या 12th ऑफ फेब के बाद ही आएगी, जब आपका पीडीएफ आ जाएगा। बट अगर महाराष्ट्र ये रूल अगेन फॉलो करता है कि अलॉटेड कैंडिडेट्स को आपको स्टेट राउंड 3 से बाहर कर दिया जाएगा, उस केस में इसका रिजल्ट पहले आ सकता है, जैसे कि कर्नाटका का आ रहा है। बिकॉज कर्नाटका इज सिंपली मेंशन कि अगर आपको अलॉटमेंट मिल गया है ऑल इंडिया राउंड 3 में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बजट कि आपको क्लिनिकल मिला है, नॉन क्लिनिकल मिलता है, डजंट मीन एनीथिंग। सीट मिल गई, अलॉटमेंट हो गया, तो आप स्टेट राउंड 3 से बाहर कर दिए जाओगे फॉर कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। बाकी स्टेट्स की आपकी एलिजिबिलिटी रहती है, बट आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि आपको ये सीट ज्वाइन करनी है या ये सीट छोड़ के आपको स्टेट राउंड 3 में जाना है। ऑल्सो जितने भी कैंडिडेट्स को अलॉटमेंट मिल गया, आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट भी फोरफीट कर दिया गया है, आप फर्दर राउट्स के लिए नॉन एलिजिबल भी हो। सो इसके अकॉर्डिंग आप काउंसलिंग प्रोसीड करिए। अगर आपकी एलिजिबिलिटी ऑलरेडी स्टेट राउंड 4 ऑल इंडिया स्टेट राउंड के लिए खत्म हो गई, तो आपकी स्टेट राउंड 3 का ऑप्शन बचता है। स्टेट राउंड 3 में भी आपको तभी जाने को मिलेगा जब आप ये जो अलॉटेड सीट है, इस सीट को आप ज्वाइनिंग नहीं करते उस केस में। इसके अलावा ब्रांच वाइज कट ऑफ क्या था, कंपेरिजन क्या था, इन तमाम चीज़ों को अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको सीटें नहीं मिली हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी पैनिक होने की सिचुएशन नहीं है, अभी भी काउंसलिंग बची हुई है। बट हाँ, अगर आप स्मार्टली और प्रॉपरली चैनल के थ्रू जाते हो, प्रॉपरली काउंसलिंग करते हो, तभी सीटें मिलेंगी, क्योंकि जस्ट अलॉटमेंट लेने से ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है। अपकमिंग डेज में आपको ये न्यूज़ आएंगे कि यहाँ पे गया था, मुझे अलॉटमेंट थी, एनआरआई की सीट थी, कॉलेज ने ज्वाइनिंग नहीं दिया, XYZ चीज़ें चलेंगी। नेगोशिएशन बोला गया था, नेगोशिएशन नहीं हुआ। मुझे डिस्काउंट बोला गया था कॉल पे कि सर आपको डिस्काउंट दे देंगे, आप कॉलेज आ जाओ। अलॉटमेंट लेके जब मैं कॉलेज जा रहा हूँ तो डिस्काउंट तो छोड़ो, वो जिस पर्सन से मैंने कॉन्टेक्ट किया था वो अवेलेबल नहीं है, कॉल्स नहीं रिसीव हो रही है, रिसीव भी हो रही है, तो ही इज टॉकिंग टोटली न्यू थिंग कि अभी ये बजट नहीं, ये बजट रहेगा। तो ऐसी चीज़ें आपको स्टेट्स राउंड 3 के लिए भी मिलेंगी। इन चीज़ों से बच के रहिए। आपकी जो नेगोशिएशन वाला पॉइंट हो गया, जो डिस्काउंट वाला पॉइंट हो गया, ये मान के चलिए 99.9% किसी कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूट में नहीं हो रहा है। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि आपके लिए कर दिया जाएगा, सो दैट्स अ वेरी वंडरफुल थिंग कि अगर आपको ऐसी चीज़ें हो रही हैं। बट अलॉटमेंट और बाकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस टोटली डिफरेंट है। अलॉटमेंट मिल गया तो ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ऐसा कंफर्मेशन नहीं रहता है। कॉलेजेस में डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन है, फीस की चीज़ें अलग हैं। अगर आप प्रॉपरली चीज़ें जाते हो तो 100% आपको सीटें मिलेंगी। नहीं मिलती हैं या आपके अलॉटमेंट नहीं ज्वाइनिंग नहीं हो पाती, तो इस केस में आपको कैसे प्रोसीड करना है, कहाँ पर जाना है, क्या ऑप्शंस बचे हुए, इन तमाम चीज़ों के लिए आप हमारे प्रीमियम स्लॉट्स को ऑप्ट कर सकते हो। वेरी फ्यू स्लॉट्स वी हैव अगेन एडिंग एंड वी आर ओपनिंग फॉर इट। अगर आप देख रहे हो, कंफर्म सीटें देख रहे हो, कहाँ पे मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, किस बजट में मिलेंगी, अगर इन चीज़ों के लिए आप देख रहे हो तो आप हमारे ऑफिसेस पुणे एंड बैंगलोर में आप विजिट कर सकते हो। बट अभी तक आपने जितनी भी स्टोरी सुनी थी, जितनी भी बजट सुनी थी, जितनी भी नेगोशिएशन की बातें सुनी थी, उन चीज़ों को अगर आप भूल के आते हो, उन चीज़ों को आप फॉरगेट करके आते हो, तभी आपके लिए सीटें पॉसिबल होंगी। अदरवाइज सिंपली स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर द नीट पीडी 2026। क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में हर बार आपको ये बोला है, आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी, बजट रहेगा, सीट कहीं ना हो सकता है आपको अलॉटमेंट भी मिल जाए, ज्वाइनिंग नहीं होगी, आपका ईयर वेस्ट होगा। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग टू बी हैपन इन अपकमिंग डेज में। आपको न्यूज़ और बाकी चीज़ें भी आएंगी। सो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उन कैंडिडेट्स को जिनको अलॉटमेंट मिल गया है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग डेज, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कॉन्ग्रेचुलेशन। ऑल्सो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी सीट अलॉटमेंट हो गई है, ज्वाइनिंग भी हो जाएगा। नहीं होता है तो लेट मी नो, आपको कैसी हेल्प कर सकते हैं, क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, वी विल फिगर इट आउट। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।